अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 410 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर सो खोखर। गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं अकेला हो गया हूं रुदा, संपूर्ण रूप से। मैं तो केवल तुम्हारे लिए जीना चाहता था, किंतु अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं ये कहने आया हूं कि मैं कल युद्ध में स्वयं जा रहा हूं। मां कहती थी कि मृत्यु के पश्चात हम सभी चंद्रमा के पार चले जाते हैं। जीवित रहा तो तुम्हारे प्रतिशोध का सुख पाऊंगा, और यदि मर गया तो तुम्हारा साथ और मां का साथ पुनः पाने का परम सुख प्राप्त होगा। मुझे सुखानुभूति हो रही, सुखानुभूति। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछने की अनुमति चाहता हूं। वो मेरी भूल थी जिसके कारण मां का अपहरण हुआ। इतने वर्षों का अनुभव, इतने प्रशिक्षण के पश्चात भी मैं जलंधर की माया को समझ नहीं सका। आपने मुझे मां की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था तो इस विश्वास के साथ कि मैं मां की सुरक्षा करने हेतु सक्षम हूं। तो मैं विफल हो गया पिताजी। मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। कार्तिकेय, त्रिलोकाधिपति, कुछ समय में सूर्योदय होने वाला है, आप विश्राम कर लीजिए। विश्राम नहीं, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। प्रातः मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। पिताजी, मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। कल जलंधर स्वयं युद्ध करने आएगा। आप मुझे वचन दीजिए कि सबसे पहले आप जलंधर से युद्ध मुझे करने देंगे। बिना आपके हस्तक्षेप के। मैं वचन देता हूं पुत्र, मैं
मैं वचन लेता हूं वृंदा, तुम्हारे इस अधूरे जीवन का संपूर्ण प्रतिशोध लूंगा। जब तक मेरी अंतिम श्वास चलेगी मैं लड़ता रहूंगा। मैं क्रोधाग्नि और दूसरी ओर मेरे प्रतिशोध की अग्नि, पर दोनों में से कोई एक शांत हो ही जाएगी। असुरराज जलंधर की, असुरराज जलंधर की, असुरराज जलंधर की, असुरराज जलंधर की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। आज प्रणाम नहीं करूंगा गुरुदेव, जानता हूं आप आशीर्वाद नहीं है। क्या लाभ? गुरु का आशीर्वाद लाभ और हानि पर आश्रित नहीं होता। गुरु तो सदैव अपने शिष्य का उत्थान चाहता है। तुम्हारा कल्याण हो जलंधर। तुम्हारे पिता महादेव कहाँ हैं?
इतना सब हो जाने के पश्चात उन्हें यहां स्वयं आना चाहिए था। किंतु उन्होंने मेरा सामना युद्ध क्षेत्र में एक बालक को उतार दिया। क्या यही है उनकी वीरता? जिसका तुम सब बखान करते आए हो। अपनी मां का हरण करने वाले दुष्ट को दंड देने का सुख मैं स्वयं प्राप्त करना चाहता हूं। आओ जलंधर, निर्भीक होकर युद्ध करो मुझसे। क्योंकि मैंने पिताजी से यह वचन लिया है कि वो हमारे युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम्हारे पिता ने ये वचन देकर कितनी बड़ी भूल की है। इसकी अनुभूति उन्हें शीघ्र हो जाएगी बालक। क्योंकि जलंधर में किसी को क्षमा करने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। जी, जलंधर जो है वो कह लें कि राख हाथ में उठाए और वो फीलिंग जो है उनको आ रही है क्योंकि वो माता पार्वती जी के पास गए थे और वो सारी बातें जो वृंदा की याद आई और रुक गए वहाँ पे और कहा कि मैं बदला ज़रूर लूँगा और ये उधार रहा। तो वो वापस आए थे और फिर उसी स्थिति में क्योंकि वहाँ पे उनकी चिता को छोड़ के गए थे, उसके बाद राख से बातें कर रहे हैं और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं अगेन। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है कार्तिकेय जो हैं वो क्षमा माँग रहे हैं शिव जी से, अपने पिता से और इस चीज़ की कि मैं पहचान नहीं सका जो छल जलंधर ने किया और माता का अपहरण जो है वो किया और लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि जलंधर जो है वो आएगा और मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ वन ऑन वन और सिर्फ मैं ही होऊँगा और कोई नहीं होगा। और वचन ले लिया, मुझे लगा शिव जी जो हैं वो नहीं देंगे वचन लेकिन उन्होंने दे दिया और वो गुस्से में भी था और खुश भी था कि मैं सामना करूँगा और फाइनली जो है वो दिन आया और शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद लेकर उसने जो है वो जंग का आगाज़ किया लेकिन पीछे जो असुर खड़े थे मेन लाइन के टॉप लाइन के ऊपर वो आगे आए लेकिन जलंधर ने मना कर दिया कि ये मेरे अकेले की लड़ाई है और मैं ही आगे हूँगा। तो वो फाइनली वो भी आगे हुए, इधर से कार्तिकेय जो है वो आगे हुए हैं और आमने-सामने हैं और बातें चल रही हैं एक-दूसरे के साथ और कार्तिकेय कह रहा है कि आज मुझे मौका मिला है और मैं मतलब ख़त्म करूँगा अपने माता का अपहरण करने वाला जो है जो दोस्त है वो सामने खड़ा और मैं उसे ख़त्म करूँगा। तो वो फाइनली शिव जो क्या नाम है जलंधर है वो जब ये बातें सुन रहा है और जैसे कार्तिकेय ने कहा कि मैंने वचन ले लिया और पिता से और कि मैं ही आऊँगा और मैं ही लड़ूँगा तुम्हारे साथ। तो वो कह रहा है कि तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पिता ने गलती कर दी बहुत बड़ी। ये जल्द ही उनको एहसास हो जाएगा इस चीज़ का। तो शिव जी वो सारी बातें सुन रहे हैं लेकिन कह लें कि इंटरप्ट नहीं कर सकते, बीच में अब आ नहीं सकते, उन्होंने वचन दे दिया है। तो जलंधर जो है वो कह रहा है कि अब माफ़ी की स्थिति में मैं नहीं हूँ
मैं अब किसी को नहीं देखूंगा कौन किधर है। और वो मारने आया है या मरने आया है, दोनों चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे भी उस राग को उठाए यही कह रहा था कि या तो बदला लूँगा और अमर हो जाऊँगा और तुम्हारा बदला लेकर उस चीज़ की खुशी होगी, और लेकिन अगर मेरी मृत्यु होती है, मैं वापस नहीं आता और तो मैं आप लोगों से जा मिलूँगा। और दोनों में उसी की जीत है, उसे लग रहा है, क्योंकि वो कह लें कि एक ज़ख्मी शेर की तरह रिएक्ट कर रहा है इस वक़्त जलंधर। तो खतरनाक तो वो है, लेकिन कार्तिकेय जो है वो भी कम नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन इसमें पावर जो है, ताकत जो है वो ज़्यादा है इसकी निस्बत। है दोनों अंश शिव जी के। तो ये देखने लायक होगा कि अब लड़ाई जो है उसका आगाज़ होता है, तो क्या बीच में सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, जालंधर जो है यहाँ पे अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो आमने-सामने वो आके खड़ा हो गया है और सामने जो है कार्तिकेय कुमार खड़े हैं। कार्तिकेय कुमार जो हैं वो अपने पिताजी से वचन ले चुके हैं इस बात को लेकर के आपने बीच में नहीं आना, मैं जालंधर का मुकाबला करूँगा। अब वो दोनों तरफ गुस्सा एक जितना ही है क्योंकि एक तरफ गुस्सा इसलिए जालंधर को इस बात का गुस्सा है कि वो बिल्कुल अकेला हो गया और यहाँ पे राजकुमारी वरिंदा भी गई और उस चीज़ को लेकर उसका वो प्रतिशोध लेना चाहता है। दूसरी तरफ अगर कार्तिकेय को देखा जाए तो माता पार्वती जी जो हैं उनकी माँ हैं, उनका हरण किया है और हरण करने का पाप जो जालंधर ने किया है, इस चीज़ को लेकर कार्तिकेय कुमार जालंधर को बिल्कुल भी माफ़ करने की स्थिति में नहीं है और वो इसलिए अपना क्रोध जो है वो निकालना चाहती हैं, जालंधर से युद्ध करना चाहती हैं। दोनों तरफ जो है ना वो एक किस्म की बराबरी की आग लगी हुई है और शुक्राचार्य जी एज़ अ गुरु होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य इस युद्ध भूमि में अदा किया है। जिस तरह से जालंधर उनको कह रहा था कि मैं अब तो आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, तो आपको परिणाम क्या करना है मैंने। तो यहाँ पे फिर भी शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। फिर भी जालंधर को यही कहा कि शिष्य जो होता है वो गुरु के लिए हमेशा संतान की तरह होता है और फिर भी तुम्हारा कल्याण ही हो। बिल्कुल जी, उन्होंने भी जो है आशीर्वाद दे दिया है और युद्ध तो शुरू होने वाला है, लेकिन अब जो है कार्तिकेय और जालंधर का युद्ध होगा और अब कार्तिकेय को भी गुस्सा है, जालंधर को अपनी जगह पे गुस्सा है कि उनकी जो पत्नी है वरिंदा, उन्होंने अपने प्राण त्यागे देवताओं की वजह से। हालांकि कसूर तो इसी का ही है ना। अगर ये सारी चीजें ये ना करता, उस वक्त ये जालंधर रुक जाता, त्रिलोकाधिपति बन के वहीं पे जो है ठहर जाता और शिव जी के साथ मिल जाता, मतलब इनके अंडर रहता, तो सारा कुछ ठीक रहना था, सब कुछ होके चलना था। लेकिन इसने खुद ही शत्रुता जो है वो अब खुद ही जो है पैदा की है शिव जी के साथ और खुद ही मानता है। अगर अब भी अगर ये आ जाता ना लेके अपना माता पार्वती को और आके क्षमा मांग लेता, तो आज़ाद कर देता अपने उस जो ख़्याली एक संसार बनाया हुआ है, उससे मायावी संसार में से मुक्त कर देता, तो फिर भी जो है इसको क्षमा मिल जाती अगर ये सीधी लाइन पे आ जाता तो। उसके बाद विष्णु जी ने भी नहीं जाना था उधर उनकी जो पत्नी है वृंदा उनके पास, तो वो सारा कुछ भी ना होता और ना वो प्राण त्यागती। वो भी यही चाहती थी, वृंदा भी यही चाहती थी कि सारा कुछ ये हो ठीक हो जाए, ये वापस कर दें उनको। तो माफ़ी माँगे उनसे, क्षमा माँग ले। गुरुचार्य जी भी यही कह रहे थे बार-बार उसको कि अभी भी माफ़ी माँग लो। लेकिन जालंधर जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। उसको बस यही नज़र आ रहा था कि मैंने जो है शिव जी का विकल्प बनना है, मैंने उनकी जगह लेनी है, मैंने जो है ब्रह्मलोक पे कब्ज़ा करना है। तो बस उसके ज़हन में पहले से यही था। अब तो उसके पास एक और बहाना मिल चुका है ना कि वृंदा ने अपने प्राण त्यागे विष्णु जी की वजह से, तो वो अब और ज़्यादा गुस्सा है। तो पर अभी जो है वो देखते हैं जी आगे युद्ध में से कार्तिकेय जीतते हैं या फिर अपना जालंधर जो है वो जीतता है। तो देखते हैं अगले पार्ट में। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।